नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक है जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब कृषि व्यवसाय प्रबंधन की विशिष्ट विशेषताएं। ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो चलते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर्स और द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्री बिजनेस आर एज फॉलोज। कृषि व्यवसाय की महत्वपूर्ण विशिष्ट विशेषताएं तथा सिद्धांत जो इस प्रकार हैं, जो इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट वेरियस फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस डिपेंडिंग ऑन द काइंड एंड टाइप ऑफ बिजनेस। इट वेरियस फ्रॉम बेसिक प्रोड्यूसर टू ब्रोकर्स, होलसेलर्स, प्रोसेसर्स, पैकेजर्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्टोरेज प्रोप्रिएटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, रिटेलर्स etc। मतलब जो भी बिजनेस हैं वो डिपेंड करता है, वो किस प्रकार का बिजनेस है ये डिपेंड करता है उसके मैनेजमेंट के ऊपर। मतलब मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं, जैसे प्रोड्यूसर से ब्रोकर हैं, होलसेलर हैं, प्रोसेसर्स हैं, पैकेजर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टोरेज प्रोप्रिएटर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये सभी पे जो है अलग अलग व्यवसाय, इनका अलग अलग वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सेकंड में, एग्री बिजनेस इज वेरी लार्ज एंड इवॉल्व्ड टू हैंडल द प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। मतलब कृषि व्यवसाय जो है बहुत बड़ा है, इसमें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक किसी भी प्रोडक्ट को संभालने के लिए एक मार्केटिंग चैनल की व्यवस्था होती है, एक मार्केटिंग चैनल की ज़रूरत होती है, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट वेरीज विद सेवरल मिलियंस ऑफ फार्मर्स हु प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ फूड एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। सैकड़ों खाद्य और पशुधन उत्पाद जो है पैदा करने वाले लाखों किसान जो हैं, उनका मैनेजमेंट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ वेरी लार्ज वेरिएशन इन द साइज ऑफ एग्री बिजनेस। सम आर वेरी लार्ज वाइल मैनी अदर आर वन पर्सन और वन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। कृषि व्यवसाय काफ़ी बड़ा है और उसमें जो है जितने भी वर्क होते हैं वो सब भिन्न भिन्न रहते हैं। उसमें अगर कोई व्यक्ति स्पेशल काम कर रहा है तो उसका काम अलग रहेगा, अगर कोई पारिवारिक संगठन काम कर रहा है साथ में फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, उसका कार्य अलग रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, मोस्ट ऑफ द एग्री बिजनेस यूनिट आर कंजर्वेटिव एंड सबसिस्टेंस इन नेचर एंड फैमिली ओरिएंटेड एंड डील विद बिजनेस दैट इज़ रन बाय फैमिली मेम्बर। मतलब बहुत सारी ऐसे एग्री बिजनेस हैं जिसमें कि बहुत से लोग बस ये सोचते हैं जीवन यापन करने के लिए कृषि करते हैं, जिसमें फैमिली ओरिएंटेड कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो फैमिली में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसी को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए जो है फैमिली मेम्बर साथ में काम करते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, द प्रोडक्शन ऑफ एग्री बिजनेस इज सीजनल एंड डिपेंडिंग ऑन फार्म प्रोडक्शन। दे डील विद वैगरीज ऑफ नेचर। जो कृषि व्यवसाय है वह डिपेंड करता है मौसम पे, मौसम पर आश्रित होता है। ये जो कृषि उत्पादन होता है वो जो है वो भी मौसम पे डिपेंड होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स बिजनेस को कहाँ से मिलेगा? कृषि से, और कृषि जो है वो मानसून का जुआ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्री बिजनेस इज ऑलवेज मार्केट ओरिएंटेड। कृषि व्यवसाय सदैव बाजारोन्मुखी होता है, मतलब बाज़ार में किस चीज़ की डिमांड है उसी हिसाब से हम एग्रीकल्चर बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑन द प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्री बिजनेस। इस पे जो है सरकार का सीधा असर रहता है। सरकार जो है प्रयास करती है कि एग्रीकल्चर बिजनेस जो है उसमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो, उसके लिए नए नए प्रोग्राम्स वगैरह चलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल इन मैनी कंट्रीज़ फ्लॉक टू द सिटीज़ complicating the problem of food transportation, distribution and marketing। कई देशों में लोग शहर की ओर जा रहे हैं सिर्फ बिजनेस की वजह से, जॉब की वजह से, जिससे क्या है
काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है भोजन में, परिवहन में, वितरण में और विपणन में, मार्केटिंग में, इन सब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लोग बाग जो है सिटी तरफ भग रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द हंग्री कंट्रीज आर यूजली दोज विद द हाइजेस्ट परसेंटेज ऑफ देयर पीपल इन फार्मिंग। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर फार्मर्स आर स्टिल क्लोज टू सबसिस्टेंस फार्मिंग। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर खेती करने वाले लोगों का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है और इसका कारण यह है कि वो सिर्फ अभी भी जो किसानी कर रहे हैं वो सिर्फ जो है जीवन निर्वाह करने के लिए ही सोच रहे हैं बस। द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट इज़ द एडवाइस फार्मर्स ऑन द कमोडिटीज़ टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल method of combining resources so as to maximize profit from the farm। कृषि अर्थशास्त्री की भूमिका जो है किसानों को ये है एडवाइस देते हैं कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो काफ़ी कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। तो ये हमने पढ़ा डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। थैंक यू।